स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और ये वक्त हो गया है आपके मुद्दे का। छत्तीसगढ़ की सियासत में 30 अप्रैल को बड़ा दिन होने वाला है। विशेष सत्र एक दिन का है, लेकिन मुद्दा ऐसा है जो सत्ता और विपक्ष को आमने सामने ला सकता है। सदन में महिला आरक्षण पर सियासी संग्राम के पूरे आसार हैं। तो क्या इस छोटे से सत्र में बड़ा संदेश देने की तैयारी है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र 30 अप्रैल 2026 को सिर्फ एक दिन के लिए बुलाया गया है। लेकिन यह सत्र छोटा जरूर है, मगर सियासी तौर पर बेहद बड़ा माना जा रहा है। एक दिन के सत्र में चर्चा के दौरान सरकार महिला आरक्षण पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष को घेरने का हर संभव प्रयास करेगी। सदन से निंदा प्रस्ताव पास कराने की कोशिश करेगी। सत्ता पक्ष बीजेपी विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ के विशेष विधानसभा सत्र जो नारी शक्ति वंदन को गिराकर संख्या बल में जिस तरह से कांग्रेस ने कूटनीतिक कार्य किया है, इसकी आलोचना के लिए हम इसकी निंदा करते हैं। और देश में ये लड़ाई अब थमने वाली नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में महिला आरक्षण भारतीय जनता पार्टी लाके रहेगी। तो वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को जनहित और अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता से जोड़कर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर सिर्फ राजनीतिक करने की मंशा पर सवाल उठा रही है। भाजपा की सरकारें की जगह जगह जिला स्तर, राज्य स्तर में विधानसभाओं और संवैधानिक संस्थाओं में जो ये प्रस्ताव ला रहे हैं, ये इससे महिलाएं भ्रमित नहीं होने वाली हैं। महिलाओं को समझ में आ गया है कि भाजपा की सरकारें ये महिलाओं के साथ छल कपट कर रही हैं और ये हम लोग होने नहीं देंगे। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने पहले ही सत्र को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 16 से 18 अप्रैल तक आयोजित होने वाला विशेष संसद सत्र नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यह अधिनियम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मातृशक्ति के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। जनादेश पर्व के अवसर पर वर्ष 2026 को महतारी गौरव वर्ष घोषित किया गया है। साथ ही महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। सशक्त नारी ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि सत्र भले ही एक दिन का है, लेकिन एक दिन के सत्र से पहले ही सियासत कई दिनों तक गर्मा सकती है। महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सदन में क्या होगा, देश की नजर अब छत्तीसगढ़ पर है। रायपुर से टामन साहू के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। एक दिन का सत्र नारी शक्ति के नाम पर है या फिर सियासी शक्ति का प्रदर्शन है, ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारा दूसरा सवाल है कि महिला आरक्षण पर सियासत या फिर सच में महिलाओं के हक की लड़ाई हो रही है। साथ ही सवाल यह भी कि निंदा प्रस्ताव महिला अधिकार का समाधान है या फिर कोई सियासी स्टंट है। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर डबल स्टैंडर्ड अपना रही है क्या, ये भी जवाब तलाशेंगे। सवाल यह भी कि सिर्फ आरोप लगाने से क्या महिलाओं को फायदा हो जाएगा क्या, ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। के शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर किरण वाघे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की, माफ कीजिएगा। रुपेश दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं किरण वाघे जी, ये जो एक दिन का विशेष सत्र होने जा रहा है, इससे क्या मिलने वाला है महिलाओं को? देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम था जो महिलाओं की आकांक्षाओं को, सपनों को पूरा करने वाला था। महिलाओं को लाभार्थी तक न सीमित रखते हुए राष्ट्र निर्माण के सारथी के रूप में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं की नीति निर्माण में सहभागिता सुनिश्चित करना चाहते थे,
उस सपने को कुचलने का काम, उस आकांक्षाओं को तोड़ने का काम कांग्रेस के विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन के लोगों के द्वारा किया गया है। जन जन में आक्रोश है, खास करके पूरी भारत की महिलाओं में आक्रोश है। सिर्फ राजनीतिक नहीं, मैं तो कहते एक आम महिलाओं के अंदर भी आक्रोश है, जो इस बात को लेकर खुश थी कि सदन में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, सदन में उनकी आवाज सुनी जाएगी, नीति निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा सोचकर जो महिलाओं ने अपने सपने देखे थे, सपने सजोए थे, वो कहीं ना कहीं कुचलने का, तोड़ने का काम कांग्रेस किया है। यही कारण है कि पूरे भारत की महिलाओं में आक्रोश है। सभी सदन की बात करें, पंच से लेकर पार्लियामेंट तक महिलाओं के अंदर आक्रोश है, जन प्रतिनिधियों के अंदर आक्रोश है। तो यही कारण है, इसका नतीजा है कि सदन में ये एक निंदा प्रस्ताव लाने की आवश्यकता पड़ रही है कि जो किरण जी, जिस दिन विपक्ष ने समर्थन नहीं किया संशोधन विधेयक का और वो विधेयक गिर गया, तो निंदा तो आप लोगों ने उसी दिन से शुरू कर दी थी। बाकायदा सभी प्रवक्ताओं की तरफ से, सभी नेताओं की तरफ से, सीएम की तरफ से बयान आया और विपक्ष की निंदा की गई। तो एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर और निंदा कर देने से क्या हासिल होगा? इसीलिए तो मैंने आपसे सवाल किया था कि मतलब आम लोगों का जो पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, उससे एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, वही बात बताने के लिए जो विधेयक गिरने के बाद से लगातार सभी नेता बता रहे हैं। तो कल अलग ऐसा क्या बताया जाएगा? देखिए, ये सदन में कांग्रेस की बहुत सारी विधायक हैं और भाजपा के विधायक हैं। ये समझ तो आए कि इस प्रस्ताव के गिरने से, इस बिल के गिरने से कांग्रेस की महिला विधायकों का क्या कहना है, क्या उनके मन में ये बात चल रही है, उनके कांग्रेस के विधायकों का क्या कहना है। हमने सदन में तो सुन लिया, लोकसभा में हम निचली सदन में तो सुने कि इनका पक्ष क्या है, उनकी कहना क्या है, क्या वो महिलाओं को फेस करना चाहते हैं, उनका पक्ष भी तो सुनना जानना जरूरी है। रुपेश दुबे जी, टैक्स पेयर की बात करें, रुपेश दुबे जी, सरकार ये जानना चाहती है कि इस पर कांग्रेस की महिला विधायकों का क्या स्टैंड है, कांग्रेस की महिला नेताओं का क्या स्टैंड है, वो क्या सोच रही हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात, जैसा मध्य प्रदेश में हुआ कि वहां पर कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट कर दिया, वैसा ही करेंगे या फिर चर्चा में शामिल होंगे? अमित जी नमस्कार, के शर्मा जी नमस्कार, बघेल जी नमस्कार। सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है अमित जी कि भाजपा सरकार को यह मालूम था कि विधेयक, परिसीमन विधेयक ला करके ये अपने संख्या बल इनके पास नहीं है और उसके बाद की इनकी साजिश रची गई। वर्ष 1980 में भाजपा का गठन हुआ और उसके बाद आज 46 साल में जिस भाजपा ने एक भी अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष में महिला को स्थान नहीं दिया, सितंबर 2023 में महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में 454 सांसदों की सर्वसम्मति से पास हो गया। लोकसभा 2024 के चुनाव में भाजपा 471 सीटों पे चुनाव लड़ती है और मात्र 16% महिलाओं को, 68 महिलाओं को ये टिकट देते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीटें हैं, 90 में मात्र 16% महिलाओं को, 14 महिलाओं को टिकट देते हैं। असम के चुनाव में जिस प्रकार से पिछले चुनाव में 7 लोगों को टिकट दिए थे, इस समय एक महिला का टिकट काटकर 6 लोगों को टिकट देते हैं। तमिलनाडु के चुनाव में 27 जगह भाजपा चुनाव लड़ती है और मात्र 5 महिलाओं को टिकट देती है। ये भाजपा का दोहरा चरित्र है और जिस प्रकार से भाजपा बार बार महिलाओं के नाम पे बात करती है, यदि ये 33% आरक्षण की पक्षधर होती तो पहले अपने संगठन में और अपने जो टिकट वितरण किए महिला विधेयक पास होने के बाद, तब मानते कि भाजपा सही में महिलाओं की पक्षधर है। और मैं ये बताना चाहूंगा, किरण जी भाजपा के राज्य में कठुआ में मामले हुए, हाथरस में मामले हुए और उसके बाद जिस प्रकार से मणिपुर में घटनाएं घटित हुई, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि हमारे आगे का कोई राष्ट्र इस मामले में शांत बैठे हैं और बार बार ये देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जहां निर्वाचित जनप्रतिनिधि राजनीति से परे होकर हट करके विकास की अवधारणा पे चर्चा करते हैं, उसको ये राजनीतिक अखाड़े के रूप में बना करके ये निंदा प्रस्ताव करा रहे हैं। सालों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, आप बता दो ना, आप बता दो कांग्रेस के राज्य पहले आप ये बताइए 40 साल में महिलाओं को कितने लोगों को अध्यक्ष बनाया, बता दो आप। अरे छत्तीसगढ़ में आपको टिकट नहीं मिली, आपको भाजपा ने टिकट नहीं दिया। इंदिरा गांधी कितने सालों तक अध्यक्ष रही,
कितनी गांधी परिवार को छोड़कर कितनी महिलाओं को आगे आने का मौका मिला। रुपेश जी, गांधी परिवार की महिला को छोड़कर एक भी नेत्री का नाम बता मेरी बात सुनो। देखिए, आप लोग ने पहचान दिलाने की कोशिश की है। आपको याद दिला दो रुपेश जी, यहाँ की पहली अनुसूचित जनजाति की गवर्नर कौन रही? अनुसुईया उइके। हमारे भाजपा शासनकाल में राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति की महिला द्रौपदी मुर्मू हमारे भाजपा शासनकाल कर रहे हो आप? कैबिनेट लोकसभा में कैबिनेट मिनिस्टर में सबसे ज्यादा इस बार महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, वो भी भाजपा शासनकाल में ही संभव हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में देख लीजिए, निर्मला सीतारमण इस बार 9वीं बार बजट पेश कर रही है। लगातार महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, लेकिन आपकी पार्टी में सिवाय सोनिया गांधी के, सिवाय इंदिरा गांधी के, सिवाय प्रियंका गांधी के किसी अन्य महिला को सामने आने का मौका मिलता ही नहीं है। रुपेश जी, ठीक है रुपेश जी, हंसी क्यों आ रही है? ये हंसी क्यों आ रही है? क्योंकि वो ये कह रही है कि आप ये कह रहे हैं कि किसी भी महिला को अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया, तो उनका सवाल है कि गांधी परिवार से बाहर आपने भी तो किसी को नहीं बनाया। हंसी किस बात पे आ रही है आपको? अमित जी, जिस प्रकार से दलीय चाटुकारिता में भाजपा सीमित है, कांग्रेस ने भारत देश में सबसे पहले राज्यपाल कांग्रेस ने महिला को दिया। भारत देश में प्रथम प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिया। भारत देश में न्यायिक व्यवस्था में जस्टिस की नियुक्ति कांग्रेस के कार्यकाल में हुई। कितने राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को कांग्रेस ने बनाया। इन भाजपाइयों को अज्ञानता के साये में और अंधभक्ति में इतने डूब गए हैं कि इनको कोई चीज समझ में नहीं आता। अरे भाई, 5 कांग्रेस ने पास क्यों नहीं हुआ रुपेश जी? 10 साल यूपीए की सरकार थी, 10 साल तक महिला आरक्षण क्यों लटका रहा है यूपीए की सरकार में? क्यों नहीं पास होने दिया? शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं। आपकी पार्टी इतनी हितैषी थी महिलाओं की, तो 10 साल तक यूपीए की सरकार में ये बिल पारित क्यों नहीं हुआ? जल्दी से रुपेश जी, कितनी बौखलाहट है। किरण बघेल जी स्वयं महिला है, इनके मोदी की गारंटी में 500 रुपए में गैस देने की बात हुई है, नहीं दिया आपने जवाब। उन्होंने कहा कि जब आप 10 बरस तक सत्ता में थे तो आपने इस बिल को पास क्यों नहीं कर दिया? आप इसका जवाब तैयार रखिएगा, उसके पहले मैं के शर्मा जी को चर्चा में शामिल कर लूं। के शर्मा जी, जो बात रुपेश जी कह रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को मालूम था कि बिल गिरेगा, संशोधन विधेयक गिरेगा, समर्थन नहीं मिलेगा। महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका है, लेकिन चूंकि डिलिमिटेशन की बात थी, इसमें सबको लेकर कोई सहमति बनाई नहीं गई, तो विधेयक का गिरना तय था। उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से इसकी निंदा की जा रही है, विपक्ष को एक्सपोज किया जा रहा है। क्या बीजेपी इस पूरे मामले में ये जानते हुए कि बिल गिरेगा, बिल गिरने के बाद बढ़त लेती हुई नजर आ रही है क्या महिलाओं के बीच में? देखिए, पूरे मामले में बीजेपी फ्रंट फुट में है अभी फिलहाल, क्योंकि वो सदन में भी प्रस्ताव लेके आते हैं और सड़क पर भी वो उतर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अभी मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में अष्टम विधानसभा का जो 9वां सत्र अब कल होने वाला है, उसमें भी आप मध्य प्रदेश को एक आईना के रूप में देख सकते हैं, जिस तरह से वहां विपक्ष की क्या भूमिका रही है। छत्तीसगढ़ में भी एक जो अधिसूचना जारी हुई है, उसमें केवल एक लाइन का लिखा हुआ है कि सरकारी कार्य संपादित किए जाएंगे। सरकारी कार्य मतलब 33%। जो मध्य प्रदेश को देखें तो 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में देने का एक प्रस्ताव पारित होगा। उसमें मध्य प्रदेश में जिस तरह विपक्ष ने ये कहा है कि आप 543 अभी जो लोकसभा सदस्य है उसी अनुपात में आप महिला आरक्षण लागू कर दीजिए, तब यहाँ पे एक संशोधन विधेयक को कांग्रेस लेके आते हैं जिसको खारिज कर दिया जाए। क्या अभी तत्काल अभी देखेंगे तो कांग्रेस विधायकों की यहाँ बैठक हो रही है, उसमें रणनीति बन रही है क्या किया जाए, बहिर्गमन करेंगे कि अपनी बात रखेंगे। लेकिन भाजपा इसके माध्यम से, जैसे अभी बात आ रही महतारी वंदन की बात हो, महतारी सदन की हो, महिला हित ऐसी कौन है, इस पर बात होगी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस विधायक चर्चा में भाग लेंगे और तमाम प्रकार की बात करने के बाद जब मतदान की स्थिति आती है तब भले वो बहिर्गमन कर सकते हैं, ऐसी आशंका है, ऐसी संभावना व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जो विधानसभा में कल होगा तब देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण बात है कि 33% आरक्षण का विधानसभा में पारित होने से क्या छत्तीसगढ़ में विधायकों की संख्या कितनी बढ़ेगी, ये परिसीमन के बाद तय होगा। जो अभी लोकसभा में आया उसके अनुपात में बात करें तो 135 विधायक हो जाएंगे, 44 महिला विधायक हो जाएंगे। जो चीज अभी की बात करें तो 19 विधायक हैं अभी, जिसमें कांग्रेस के 11 है, कांग्रेस प्लस में है, और 8 जो है बीजेपी के हैं।
लेकिन छत्तीसगढ़ में अन्य तमाम विषयों पर महिला हित पर बात हो सकती है। छत्तीसगढ़ में राज्य निर्माण के अब तक केवल एक ही मंत्री महिला स्थान मिला है, महिला बाल विकास मंत्री के रूप में। लेकिन यहाँ संख्या की दृष्टि से क्या संख्या बढ़ सकती है तो महिला मंत्रियों की? ये आने वाले समय में कौन से सबसे ज्यादा महिला इस पर होगी? सशक्त नारी सशक्त राष्ट्र का जो नारा है, इसके क्रियान्वयन की जब बात आती है तो राजनीतिक दलों में एकजुटता क्यों नजर नहीं आती, ये जनता को विचार करना। ठीक है रुपेश जी, चर्चा में शामिल होंगे या चर्चा से भाग जाएंगे? क्या स्टैंड रहेगा कांग्रेस पार्टी का? अमित जी, कांग्रेस कभी चर्चा से भागती नहीं है और मध्य प्रदेश में चले गए थे ना सर, मध्य प्रदेश में वॉकआउट कर गए थे, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में तो यही नहीं करेंगे। अमित जी देखिए, भाजपा का निष्क्रिय चरित्र फिर से उजागर होता है। यदि ये महिला वंदन महिलाओं के हितैषी होते तो एक दिन का सदन क्यों बुलाए, सत्र क्यों बुलाए, विधानसभा सत्र? अरे 2 दिन 4 दिन कर लेते, विस्तृत चर्चा कर लेते। लेकिन भाजपा की सोची समझी साजिश है और ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जिला पंचायत, जनपद और नगर पंचायतों में जो राजनीति से परे हट करके जो विकास की अवधारणा होती है, वहां ये कांग्रेस और विपक्षी दलों को निंदा प्रस्ताव पारित करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को कलंकित करने का काम भाजपा कर रही है अपनी सफलता को छिपाने। रुपेश जी, कोई भी सियासी पार्टी अगर सियासत नहीं करेगी तो क्या करेगी? आप भी वही कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं। मेरा सवाल यह हो सकता है, आप माने ना, जिस तरीके से बिल गिरने के बाद वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, जैसा के शर्मा जी कह रहे हैं कि उनको मालूम था कि विपक्ष समर्थन नहीं करेगा, हमारा बिल गिर जाएगा, लेकिन उसके बावजूद इसको इनकैश कैसे करना है उसकी रणनीति उनके पास थी। अगले दिन से उनके तमाम मुख्यमंत्री जहां जहां पर भाजपा की सरकार थी वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, विपक्षी दलों की निंदा करने लगे, लेकिन उस तरीके की सक्रियता आपकी तरफ से देखने को नहीं मिली। सदन में आपके पास एक मौका था कि वहां पर पुरजोर तरीके से आप अपनी बात रखते, आप अपने तर्क रखते, तथ्य रखते। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि वहां पर आप चूक गए। इसलिए मैं बार बार आपसे सवाल कर रहा हूं कि तर्क और तथ्य के साथ विपक्ष अपना जवाब देगा सदन के भीतर या वॉकआउट कर जाएगा? अगर वो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, वो आपको एक्सपोज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि महिला आरक्षण आपकी वजह से लागू नहीं हो पा रहा है, तो आप भी पब्लिक के बीच में जाकर बताइए ना कि महिला आरक्षण बिल तो पास हो गया है, ये तो डिलिमिटेशन करना चाहते थे, हमने उसका समर्थन नहीं किया। उस तरीके से आप लोग पब्लिक के बीच में क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा और साजिश पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। भारत देश की नारियां सक्षम है, भारत देश की नागरिक समझ रही हैं। और मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से भाजपा के लोगों के द्वारा, अरे भाजपा की जो महिलाएं हैं, भाजपा की महिला मोर्चा हैं, उनकी पदाधिकारी भी पूरे के पूरे पदाधिकारी इस आक्रोश दिखौटी आक्रोश रैली में शामिल नहीं होते हैं। ये भाजपा के लिए फिर से महिला मोर्चा की तरफ से उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप नहीं देख रहे हो, अलग बात है। कांग्रेस की महिला मोर्चा कहाँ है? आप भी सड़क पर उतरकर बताइए ना कि हम आरक्षण के समर्थन में हैं, लेकिन ये डिमिलिटेशन करना चाहते थे, हम उसके समर्थन में नहीं है। आपका महिला मोर्चा नहीं दिखाई पड़ रहा है। और रही बात ये, वो तो कह रहे हैं कि हम तो महतारी वंदन योजना चला रहे हैं, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चला रहे हैं, हम तो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। वो तो इस तरीके से आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और यही बात वो वोटर्स के बीच में लेकर जा रहे हैं, महिलाओं के बीच में लेकर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन की क्या स्थिति है? महिलाएं केवाईसी करा के थक गई हैं। मोदी की गारंटी में छत्तीसगढ़ की महिलाएं 500 में गैस कनेक्शन कब, गैस सिलेंडर कब मिलेगा, ये इंतजार कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से महिलाओं के हितों पर महिलाओं को कुठाराघात हो रहा है। और रही बात, मैं फिर से बताना चाहूंगा, यदि भाजपा महिलाओं की हितैषी होती तो 2023 में विधेयक पास होने के बाद 2024 के चुनाव, जितने चुनाव हुए हैं, उसमें कम से कम 50% आरक्षण दे देते। किरण जी, अपने इस सवाल का जवाब क्या है? ये तो महिलाएं भी आपसे पूछ ही रही होंगी ना, भारतीय जनता पार्टी से पूछ रही होंगी कि अगर 2023 में बिल पास हो गया था तो अभी तक आप उस दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? मौजूदा जो 543 सीट है, आप उसी में 33% आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं लागू कर देते? आप छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं लागू कर देते? आप निकाय चुनाव में क्यों नहीं लागू कर देते? जो मौजूदा स्थिति है उसमें कर दीजिए। आगे चल के जब जनगणना हो जाएगी, डिलिमिटेशन हो जाएगा, सीटें बढ़ जाएंगी, तो उस हिसाब से 33% लागू हो जाएगा। इसका क्या जवाब देंगे आप लोग? किरण बघेल जी को भाजपा खुद टिकट नहीं दी। किरण बाघेल जी,
आपने कितनी महिलाओं को टिकट दिए रुपेश जी, पहले ये तो बता दीजिए। हमारी अभी आप महिला चोट पे टिकट दिए, चुनाव जीते हैं। आपके यहाँ महिला मोर्चा की आपके यहाँ 90 सीट में मात्र 14 महिलाओं को टिकट दिए हो। दिल्ली बुलाया गया था, 14 महिलाओं को टिकट दिए अगर आपको टिकट दे देते आप इतने भाजपा का पक्ष रख रहे हैं, आपको भी टिकट चलाएंगे समझिए भाजपा। चले गए रुपेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे लिए इतने चिंतित हैं। अगर आपकी पार्टी मेरे लिए या मेरी जैसी महिलाओं के लिए की टिकट के लिए इतना चिंता कर रही है, हर महिलाओं के लिए चिंतित है, हर महिलाओं के प्रति प्रस्ताव लाने की जरूरत ही नहीं होती। जिस प्रकार हम कल एक विशेष सत्र का आयोजन कर रहे हैं, इसी प्रकार हमारे मोदी जी ने भी एक विशेष हत्या कर रहे हैं आप, लोकतंत्र की हत्या। महिलाओं को समानता का अधिकार मिलने वाला था, महिलाओं को सदन तक अपनी आवाज पहुंचाने का मणिपुर में क्या हुआ, मौका मिलने वाला था। अंबिकापुर में बच्चियों के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, भाजपा की सरकार एफआईआर नहीं करती कि आपकी नीति नियत में कितनी खोट है। आपकी कांग्रेस और इंडी गठबंधन चाहती नहीं है कि गांधी परिवार से ऊपर भी कोई महिलाएं बाहर आए, सदन तक उनकी आवाज हो आप लोग। यही कारण कि आने वाले चुनाव में रुपेश जी महिलाओं को अध्यक्ष नहीं बनाया, वो क्या बात करेंगे। कांग्रेस और इंडी गठबंधन को इस खामियाजा का भुगतना बिल्कुल पड़ेगा। और आप लोग ने जो सोचा है ना कि ये बिल पास नहीं होने से हमारी सरकार भी नहीं मिल रहे आपको, सब कुछ भी मिल रहे हैं आपको आ रहे हैं, और महिलाएं आप लोग से जरूर बदला लेंगी। ठीक है, क्योंकि शर्मा जी ये महिला आरक्षण अधिकार है या प्रचार है? मतलब इतने वर्षों से मुद्दा लगातार चला आ रहा है लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा है, आरक्षण मिल नहीं पा रहा है। 33% महिलाओं की भागीदारी, उनकी मौजूदगी सदन के भीतर देखने को मिल रही है। तो अब उन्हीं महिलाओं के बीच से सवाल आ रहा है सर कि ये अधिकार है या फिर प्रचार है? देखिए, निश्चित रूप से अभी लागू हो जाता किसी भी परिस्थिति में, तो इसका लाभ जो जिन महिलाओं को मिलता, चाहे विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, वो फिलहाल 9 साल के लिए टल गया। अभी जनगणना की रिपोर्ट आएगी, फिर परिसीमन, और परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके बाद फिर लागू होगा। तो क्या 2034 लोकसभा का इंतजार करना पड़ेगा? ये महत्वपूर्ण है। महिलाओं को ये सोचना है कि उनमें जो निराशा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो जो आप छलावा कर रहे हैं, कौन छलावा कर रहे हैं, इसका श्रेय किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये महिलाओं का है। लेकिन महिलाओं की ताकत को राजनीतिक दलों ने बखूबी पहचान लिया, चाहे वह मतारी वंदन की बात कर ले या जिसमें सरकार बनाने की बड़ी भूमिका रही। कांग्रेस शासन काल में भी जन घोषणा पत्र में महिलाओं को लेकर बड़े वादे किए गए हैं। शराबबंदी एक बड़ी बात थी, उसमें लागू नहीं हुआ। महिलाओं ने मतारी वंदन में भाजपा का साथ दिया। तो महिलाओं को लेकर जो बातें आ रही है, राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से महिलाओं के बीच जा रहे हैं। इनमें कौन सही है, कौन गलत है, कौन उसमें उनको निराशा के लिए कौन जिम्मेदार है? अभी यदि पारित हो जाता तो इसमें जिन महिलाओं को टिकट मिल जाती, जो आगे बढ़ जाते, उनको 9 साल इंतजार करना राजनीति में मुझे लगता है कि एक बड़ी बात होती है। और जो अब इंतजार करना, निराशा, इसकी निराशा का क्या असर होता है ये देखना होगा। और कांग्रेस के या किसी भी राजनीतिक दल की महिला जो राजनीति में है, उनको जो लाभ मिलता, जैसे पंचायतों में 50%, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय में 33% महिलाएं अपनी भागीदारी निभा रही है। विधानसभा और लोकसभा में जो रुक रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये विचारनी। और कल की चर्चा में दोनों ओर से जो बातें आएगी, वो महिलाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि चर्चा से भागना नहीं चाहिए, अपनी बात जरूर रखनी चाहिए। विधान बाकी उनको अपने विवेक पर है। अभी विधायक दल की बैठक में क्या डिसीजन करते हैं। कांग्रेस तो मध्य प्रदेश में जैसे 50% की मांग रही, 33% नहीं, 50% महिलाओं को आरक्षण दीजिए, लेकिन वर्तमान स्थिति में दीजिए। इसको लेकर कांग्रेस कह रही है। इसका कितना असर पड़ेगा महिला मतदाताओं में, देखना होगा। डॉक्टर किरण वाघे जी, ये सवाल तो आपके मन में भी होगा, मतलब भारतीय जनता पार्टी में जो महिलाएं उनके मन में भी होगा कि चलिए ठीक है, माना कि इस कानून को लागू हो जाने में तमाम जटिलताएं हो सकती हैं, लेकिन क्या पार्टी अपने स्तर पर यह तय कर सकती है क्या कि 33% टिकट हम सिर्फ महिलाओं को देंगे? और अगर सभी दल ये तय कर ले तो कानून जब लागू होगा तब होगा, कांग्रेस भी 33% टिकट दे दे महिलाओं को, भारतीय जनता पार्टी भी 33% टिकट दे दे और बता दे कि महिलाओं की सबसे बड़ी हितैषी हम लोग हैं, कानून जब आएगा तब देखा जाएगा। हाँ बिल्कुल शुक्ला जी, अभी पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ के अंदर 11 सीट थी, जिसमें 3 महिला प्रत्याशी को उतारा हमने, रूप कुमार चौधरी, सरोज पांडे और कमलेश जांगड़े। तो हमने तो आंतरिक रूप से 33% आरक्षण लागू कर ही दिया है। अगर संगठन की बात करें तो अभी प्रदेश संगठन में भी 33% महिलाओं को पदाधिकारी के रूप में स्थापित किया गया है। अगर हम केंद्र की संगठन को देख ले तो उसमें भी 33% आरक्षण हमारे यहाँ लागू हो चुका है। तो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक तौर से तो 33% आरक्षण लागू हो ही गया है।
अब मुझे लगता है साबित करने की बात कांग्रेस की है। क्या वो 33 तो छोड़िए 50% पर आरक्षण देने को तैयार है? संगठन की बात करें तो अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष क्या ऐसा करेंगे क्या? अगर वो पब्लिक के बीच में मैसेज पहुंचा रहे हैं कि महिला आरक्षण को आप लोग लागू नहीं होने दे रहे हैं, तो आप पब्लिक के बीच में मैसेज दे दीजिए। आप कहिए कि हमारी कथनी में नहीं, हमारी करनी में है। देखिए, हमने पार्टी के भीतर 33% आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी, 33% टिकट हमने महिलाओं को दिया। ऐसा करके दिखाएंगे क्या आप? अमित जी, कांग्रेस ही वो पार्टी है जो भारत के संविधान में 73 और 74वें संशोधन करके जिला पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय जो स्थानीय है उसमें 33% आरक्षण का कानून लागू करके लागू भी किया। उसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। किरण बघेल जी 3 सांसदों की बात कर रही है, 90 में कितने महिलाओं को टिकट दिए? 14 के 33% होता है। और सुन लीजिए, आपने कितने दिए दुबे जी? आपकी पार्टी से ज्यादा दुबे जी 90 में आपने कितने दिए? प्रत्याशी हमने उतारे हैं, जाके काउंट कर लीजिए रुपेश जी। किरण और जी, ये भाजपा के लोग, दुबे जी आपने कितने दिए थे 90 में 2023 में? ये भाजपा के लोग महिलाओं के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं। आपने उनसे सवाल किया, मैंने आपसे सवाल किया, आपने 90 में कितने दिए थे? मेरी बात सुन लीजिए। 90 में हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, संगठन में 33% महिलाओं को स्थान देते हैं। और ये छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार, हमें लग रहा है कि ऐसा मुद्दा है कि शर्मा जी, जिस पर शोर ज्यादा होता है और काम कम होता है। और इस बार महिलाएं चाहती हैं कि शोर मत करिए, काम करिए, सिर्फ कहिए मत, करके दिखाइए। 33% आरक्षण की व्यवस्था लागू करिए। इतने वर्षों तक आपने उनको इंतजार करवाया, अब किस बात का इंतजार कि आप 2029 और उसके बाद 2034 तक इंतजार करवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आपके मुद्दे में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।